हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन दिस चैनल। आज हम करेंगे सिलोक के जो प्रैक्टिस सेशन है वो रहेगा इस वीडियो में। ठीक है, जो सिलोक की जो बेसिक टर्म्स हैं, इसके जो केसेस बनाता है ये आइदर और, नाइदर, नॉर या पॉसिबिलिटी, वो सब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनको सोल्व आउट करने का ट्राई करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एग्ज़ाम में सिलोक से रिलेट करता हुआ कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन आता है तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे, हम ये सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। हम इसका सिलोक का बेसिक यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो वेरी फर्स्ट, सम डोर आर फैन, सम डोर, सम ये आपके पास डोर, आप फैन, ये फैन। ओके, नो डोर इज रोज, कोई भी डोर क्या नहीं है, रोज। क्रॉस रिलेशन है। ठीक है, क्रॉस रिलेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब सम फैन, अब नो फैन इज शेल्फ। ठीक है, आपके पास क्या बन रहा है, सम डोर आर फैन, सम डोर आर फैन, नो डोर इज रोज, कोई भी डोर रोज नहीं है। थर्ड है नो फैन इज शेल्फ। अब फैन, कोई भी फैन क्या नहीं है, शेल्फ। ये आपका हो गया शेल्फ। ये क्या है, इन दोनों का भी क्या है, क्रॉस रिलेशन। अब आपको क्या चेक करना है, कंक्लूजन देखते हैं। ऑल डोर आर सेल्फ इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, पॉसिबिलिटी 100% हो सकती है अगर क्रॉस का रिलेशन ना आए। अगर उन दोनों में जो भी दो हमें, जिन दोनों में पॉसिबिलिटी दिखानी है, अगर उन दोनों के बीच में कहीं भी क्रॉस का रिलेशन ना आए तो वहाँ पॉसिबिलिटी 100% आ जाती है। अगर क्रॉस का रिलेशन आ जाए तो वहाँ पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी, मतलब नहीं हो जाएगी। अब देखो सम डोर, डोर आपके ये हैं, आर शेल्फ, शेल्फ ये हैं। सम ऑल डोर आर शेल्फ, क्या सारे जो डोर हैं वो शेल्फ हो सकते हैं। ऑल डोर, ऑल डोर ये है, ऑल डोर में ये भी है जो कि फैन का पार्ट है, बट जो फैन है उसके तो सेल्फ के साथ क्रॉस रिलेशन है। अगर उसका क्रॉस रिलेशन है तो ये तो नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरा ही डोर वो शेल्फ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रॉस का रिलेशन। सिर्फ इस पार्ट में क्रॉस का रिलेशन आ रहा है, बाकी में कुछ नहीं है। अगर ऑल की जगह सम हो जाता, अगर ऐसा होता सम डोर आर शेल्फ, क्या कुछ डोर शेल्फ हो जाती है, इज ए पॉसिबिलिटी। अगर डोर के केस में, सम के केस में आ जाता सम डोर, तो सम और शेल्फ में कोई, अब देखो ये पार्ट है और ये, इन डोर और शेल्फ में तो कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। सम के केस में दोनों के अंदर रिलेशन बन सकता है, बट ऑल, ऑल डोर बोल दिया इन्होंने, ऑल डोर में वो पार्ट भी आ चुका है जो कि शेल्फ के साथ क्या बना रहा है, क्रॉस का रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ आपका, रो। अब देखते हैं सेकंड, ऑल शेल्फ कैन बी डोर, कि सारी शेल्फ डोर बन सकती है। अब देखो, शेल्फ का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसका डोर के साथ क्रॉस रिलेशन बन रहा हो। ठीक है, शेल्फ का सिर्फ फैन के साथ क्रॉस रिलेशन है, शेल्फ का डोर के साथ कहीं भी क्रॉस रिलेशन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, जो सारे शेल्फ है हम उसको डोर में लेके जा सकते हैं। इसका मतलब कंक्लूजन आपके पास सेकंड क्या हुआ, राइट हुआ। अब देखो ऑप्शन, ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन में क्या बन रहा है, सिर्फ हमारा सेकंड कंक्लूजन राइट है, तो मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब देखो इसके सेकंड में क्या दे रखा है, नो एप्पल इज अ प्लम। ये आपके पास एप्पल, कोई भी एप्पल प्लम नहीं है, ये आप प्लम हो गया। ओके, इन दोनों में क्या है, क्रॉस रिलेशन। ऑल प्लम्स आर ऑरेंजेस, ये प्लम्स है, ये क्या हुए, ऑरेंजेस हुए। ऑल ऑरेंज आर मैंगो, जितने भी ऑरेंजेस हैं वो क्या हुए, मैंगो। यही बनेगा डायग्राम। ठीक है, मैंगोज है, यही बनेगा डायग्राम। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन नंबर 1, ऑल प्लम्स आर मैंगो, क्या सारे प्लम्स मैंगो हैं, ऑल प्लम्स।
अब ये सारे प्लम्स क्या है, ये मैंगो का ही पार्ट है, मीन्स क्या हुआ, ऑल प्लम्स आर मैंगो बन रहे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ, राइट। अब देखो सेकंड, एटलीस्ट। अब बोला था एटलीस्ट आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पता नहीं इन्होंने क्या पूछ लिया। एटलीस्ट का मतलब भी सम ही होता है। एटलीस्ट सम मैंगो, एटलीस्ट सम मैंगो वो सम को ही मिला दिखाता है। ओके, सम मैंगो आर ऑरेंज, क्या कुछ मैंगो ऑरेंज है। अब देखो कुछ मैंगो, ये पूरे मैंगो है, मैंगो का कुछ पार्ट ये है, क्या ये ऑरेंजेस हैं, यस। ऑल मैंगो को ऑरेंज नहीं बोल सकते, पर मैंगो के कुछ पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, ऑरेंज बोल सकते हैं। यानी कि एटलीस्ट सम मैंगोज, कुछ मैंगोज ऑरेंज हैं। ये कंक्लूजन भी आपका क्या हुआ, राइट। अब देखो ऑप्शन, दोनों कंक्लूजन राइट है। फर्स्ट में क्या है, नाइदर नो, सेकंड में वन, आइदर और भी नहीं बन रहा है, कौन से, दोनों फोर। मीन्स आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ यहाँ पे, करेक्ट हुआ। ओके, अब देखते हैं फोर्थ, सम स्कूल्स आर क्लासेज, सम स्कूल आर क्लासेस, ये आपकी क्लासेस। ओके, सम स्कूल्स आर क्लासेस, सम क्लासेस आर टीचर, ये आपके टीचर रहे, यही है टीचर्स। एंड ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, जो सारे ही टीचर्स हैं वो क्या हैं, स्टूडेंट्स, यही बनेगा। सम स्कूल आर क्लासेस, सम क्लासेस आर टीचर, और जितने भी टीचर है वो सब क्या है, स्टूडेंट्स। आपके पास यही वेन डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोलता है आपके पास, सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस हैं। देखो ये आपके पास स्टूडेंट है और ये क्लासेस है, दोनों में कॉमन है कुछ, यस कॉमन है, मीन्स आपके पास फर्स्ट क्या हुआ, राइट। अब देखो सेकंड, ऑल स्कूल, ये रहा स्कूल, बीइंग स्टूडेंट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे स्कूल और स्टूडेंट्स एक हो सकते हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। अब मैंने बोला था कि पॉसिबिलिटी को कौन रोकता है, पॉसिबिलिटी को सिर्फ एक क्रॉस रिलेशन रोकता है। क्या यहाँ पे कहीं इन दोनों में क्रॉस रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। मीन्स ऑल जो स्कूल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी 100% है। इसका मतलब हमारे पास सेकंड कंक्लूजन भी क्या हुआ, राइट। अब ऑप्शन चेक करते हैं, आपके पास दोनों आपके पास ट्रू हो रहे हैं कंक्लूजन, मीन्स आपके पास ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2 फॉलोज। अब देखो इसका फिफ्थ लेके चलते हैं, ऑल कप्स आर पेन, जितने भी कप हैं वो पेन हैं। आपके पास ये कप हैं, ठीक है, और ये क्या हुए, पेन, ठीक है, यही बनेगा। ऑल प्लेट्स आर पेन, और प्लेट्स आर कप, जितनी भी प्लेट्स हैं वो क्या है, कप, मीन्स हमारे पास यहाँ बनेगा वो प्लेट्स का, क्योंकि इन्होंने कहा है ना और प्लेट्स आर कप, यानी कि जितनी भी प्लेट्स हैं वो कप है, और जितने भी कप हैं वो क्या है, पेन। सम पेन आर स्पून, कुछ पेन क्या है, स्पून है, ये आपका क्या हुआ, स्पून। अब चेक करते हैं कंक्लूजन नंबर 1, ऑल प्लेट्स आर नॉट पेन। अब देखो हमारे पास स्टेटमेंट तीनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो 100% नहीं बनेगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, ऑल प्लेट्स आर नॉट पेन, जितनी भी प्लेट हैं क्या वो पेन नहीं हो सकती, ऑल प्लेट्स आर नॉट पेन, ये तो कंक्लूजन हमारा क्या हुआ, रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून इज़ ए पॉसिबिलिटी, क्या पूरी प्लेट और स्पून क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में तो कहीं क्रॉस रिलेशन नहीं है, क्रॉस रिलेशन नहीं है तो मतलब दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, इसके मतलब हमारे पास सेकंड क्या हुआ, ट्रू हुआ। अब देखो ऑप्शन में आपके पास सेकंड ट्रू कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर ई, ओनली सेकंड फॉलोज, ओके, क्योंकि हमारे पास सेकंड कंक्लूजन ही ट्रू बन रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं इसके फर्दर कुछ और एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6, सम बुक्स आर, नो बुक आर ए पेज, कोई भी बुक पेज नहीं है, कोई भी बुक क्या नहीं है, पेजेस नहीं है, ठीक है। ऑल पेजेस आर मार्कर, जितने भी पेज हैं वो क्या हैं,
मार्कर्स हैं। ऑल मार्कर्स आर आर्टिकल, जितने भी मार्कर्स हैं वो क्या हैं, आर्टिकल्स हैं। यही बनेगा आपके पास। और इन दोनों के बीच में, सिर्फ इन दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन है, यही बोलती है हमारे पास स्टेटमेंट। अब यहाँ चेक करते हैं कंक्लूजन नंबर 1, ऑल पेज आर पेंसिल्स और ऑल पेज आर आर्टिकल्स। आर्टिकल सही, जितने भी पेज हैं आर्टिकल हैं। अब देखो ऑल पेज, पेज ये रहे, क्या ये आर्टिकल है? हाँ, ये तो पूरा पेज का 100% ही आर्टिकल बन रहा है। क्यों? वो मार्कर को भी अपने अंदर ले रहा है और इसको भी क्या है, पेजेस भी उसके अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो जितने भी मार्कर हैं वो आर्टिकल, जितने भी पेजेस हैं वो आर्टिकल हैं। मीन्स हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुई, फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ, ट्रू। अब देखो एटलीस्ट सम मीन्स सम आर्टिकल आर मार्कर। क्या सम आर्टिकल, अब देखो ये रहे आर्टिकल, आर्टिकल का कुछ पार्ट मार्कर है। ठीक है, आर्टिकल का कुछ पार्ट मार्टिकल है, आर्टिकल का कुछ पार्ट मार्कर है। मीन्स हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हुई, ट्रू हुई, क्योंकि आर्टिकल का कुछ पार्ट तो हमारे पास मार्कर ही है। ये आर्टिकल है पूरा, इसका कुछ पार्ट यही बनेगा, सम पार्ट यही बनेगा, और वो क्या है, आर्टिकल्स है। ठीक है, हमारे पास सेकंड भी क्या हुआ, ट्रू हुआ। मीन्स आप अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन आपके पास ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो इसका 7 में क्या है, नो डे इज नाइट। नो आपका ये डे, नो डे इज नाइट, कोई भी डे नाइट नहीं है, क्रॉस रिलेशन। ऑल नाइट्स आर नून, सारी जो नाइट्स है वो क्या है, नून। नो नून इज इवनिंग, कोई भी नून इवनिंग नहीं है। यही बनेगा स्टेटमेंट, वेन डायग्राम यही बनेगा स्टेटमेंट का। ओके, अब देखते हैं कंक्लूजन नंबर 1, नो डे इज इवनिंग। नो डे, आपका ये डे, इज एन इवनिंग, क्या डे में और इवनिंग में कोई क्रॉस रिलेशन है? डे का क्रॉस रिलेशन नाइट के साथ और इवनिंग का क्रॉस रिलेशन नून के साथ। डे और इवनिंग में तो कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। मीन्स हमारे पास नो डे इज एन इवनिंग, कोई भी डे इवनिंग नहीं है। हमारे पास ये स्टेटमेंट यहाँ से क्या होती है, रॉन्ग। ठीक है, अगर क्रॉस रिलेशन होता तो तभी तो बोलते हैं नो डे इज इवनिंग। अब देखो इसका सेकंड, ऑल बी कैन बी नून, जितने, ऑल डी कैन बी नून, जितने भी डे हैं, डे कहाँ पे है, ये कैन बी नून, ऑल डे कैन बी नून। अब डे का क्रॉस रिलेशन सिर्फ नाइट के साथ है, नून के साथ तो नहीं है। अब ये तो यहाँ पे आ सकता है इसके अंदर, मीन्स ऑल डे कैन बी नून। हमारे पास यह क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो गया। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार देख लेना ध्यान से, आ जाएगा समझ में। एक बार पिछली वीडियो देख लेना, वहाँ से जो इसका बेसिक है वो उसमें करा चुकी हूँ मैं। ठीक है, अगर आप एक बार वो देखोगे आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं, कैसे मैं स्टेटमेंट कुछ हिंट देती है। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 8, सम एप्पल्स आर बनाना, सम एप्पल्स आर बनाना, ओके, बनाना, एंड ऑल एप्पल आर गवावा, जितने भी एप्पल हैं वो क्या है, गवावा। ठीक है, और गवावा का क्रॉस रिलेशन किसके साथ है, फ्रूट के साथ। ठीक है, इसने क्या क्या है, सम एप्पल, मैं यहाँ बना देती हूँ एक बार फिर से वेन डायग्राम, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसने क्या है, आपके पास एप्पल है, सम एप्पल आर बनानास। ठीक है, और ऑल जो बनानास हैं वो आपके पास क्या बन रहे हैं, ऑल एप्पल्स आपके पास क्या बन रहा है, गवावा। और गवावा का फ्रूट के साथ क्या है, क्रॉस रिलेशन, अगर ये फ्रूट है तो। ठीक है,
अब स्टेटमेंट आपके पास कंक्लूजन क्या बन रहा है, कंक्लूजन देखते हैं। ऑल गुआवा कैन बी एप्पल, क्या सारे गुआवा एप्पल हो सकते हैं? ऑल गुआवा कैन बी एप्पल, आपके पास कैन नेवर बी एप्पल, कैन नेवर बी एप्पल। ऑल गुआवा, सारे गुआवा कैन नेवर बी एप्पल, सारे गुआवा एप्पल नहीं हो सकते, ठीक है, सारे गुआवा एप्पल नहीं हो सकते। अब देखो आपके पास ऐसा तो नहीं है कि सारे गुआवा, अब गुआवा और एप्पल में तो कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी ना होने से कौन रोकता है, सिर्फ एक क्रॉस रिलेशन ही रोकता है, लेकिन एप्पल और गुआवा में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है। मीन्स इन दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मीन्स यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, रोंग। ऑल गुआवा कैन नेवर बी एप्पल, ये हमारे पास क्या हुआ, रोंग हुआ। अब देखते हैं सेकंड, ऑल फ्रूट कैन बी एप्पल, जितने भी फ्रूट हैं, ऑल फ्रूट कैन बी एप्पल। अब देखो जितने फ्रूट है एप्पल हो सकते हैं। गुआवा और फ्रूट में क्रॉस रिलेशन, और एप्पल गुआवा का ही पार्ट है। अगर एप्पल गुआवा का पार्ट है तो एप्पल का भी तो इसके साथ क्रॉस रिलेशन होगा। मीन्स कोई भी एप्पल फ्रूट नहीं हो सकता। ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुई, रोंग। इन्होंने कहा था कि ऑल फ्रूट कैन बी एप्पल, कि सारे जो फ्रूट हैं वो एप्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों स्टेटमेंट रोंग, हम यही चेक करते हैं ना, अगर हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन राइट आ रहा है तो फर्स्ट फॉलो, सेकंड आ रहा है तो सेकंड फॉलो, दोनों आ रहे हैं तो टूज फॉलोज। अब यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही रोंग कंक्लूजन है। अगर रोंग कंक्लूजन आ जाते हैं तो हमारे पास दो स्टेटमेंट बनने के चांसेस होते हैं, दो आंसर बनने के चांसेस होते हैं। एक होता है आइदर और, एक होता है नाइदर नॉर। अब उसी के लिए चेक करेंगे। अब देखो हम सबसे पहले नाइदर नॉर के लिए ही चेक करते हैं। नाइदर नॉर में आपके पास क्या होना चाहिए, अब देखो दोनों स्टेटमेंट रोंग हो गई, रोंग हुई। नाइदर नॉर में, आइदर और में हमारे पास दो जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। और एक और क्या होना चाहिए कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव, ये पेयर बनना चाहिए, एलिमेंट्री पेयर बनना चाहिए। मेन कहने का मतलब ये है। अब देखो ऑल गवावा, अब यहाँ पे गवावा, ये एप्पल, ये फ्रूट, ये एप्पल, क्या एलिमेंट सेम है? एलिमेंट सेम नहीं है। मीन्स आइदर और के बनने के केसेस ख़त्म। अब यहाँ किसका केस बनेगा, नाइदर नोर। अब देखो नाइदर नोर है कहीं, ये रहा, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा कैसे क्या किया है। एक बार फिर से देख लेना इसके एग्जांपल, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही ज़्यादा ये जो कंसेप्ट है आपके लिए इजी बनता चला जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।